आपके बीच और हमारे बीच एक दर्द का रिश्ता है, लेकिन हम अभी संगठित नहीं है, इसलिए हमको अपनी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। पसमानदा नाम का कोई धर्म नहीं है, पसमानदा नाम की कोई एक जाति नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो देश में एक जहरीला वातावरण था हिंदू और मुसलमान के नाम पर, उस जहरीले वातावरण को चीरते हुए राहुल गांधी जी ने ये नारा दिया कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का सवाल उठाया और उन्होंने डंके की चोट पर कहा, पार्लियामेंट में किसी पार्लियामेंट से हम जाति जनगणना के बिल को पास करा के रहेंगे। और देखिए कि बीजेपी सरकार को घुटने देखना पड़ा। किस तरह से कराएंगे नहीं कराएंगे उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन उनको घोषणा करनी पड़े। कि मैं आवाज देता रहा हूं और देश ही नहीं दुनिया में, एकेडमिक्स के दुनिया में वो बातें सुनी जाती हैं। अभी जेएनयू के छात्र नेता कुणाल जी ने बताया, मसावाद की जंग के बारे में हमारी किताब के बारे में कहा कि हमने पढ़ा है, तो मेरी किताब 2001 में आई। बीपी सिंह साहब ने पटना के गांधी मैदान में उसका विमोचन किया और सबसे पहले जेएनयू के छात्रों ने हमको बुलाया, सम्मानित किया और बताया कि 100 प्रतियां उसको हम लोगों ने छात्रों और प्रोफेसर्स के बीच इसको बेचा। आज वो तमाम लड़के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, देश दुनिया की यूनिवर्सिटी। तो साथियों, मैं क्यों आया, क्यों समय पर आता है, क्यों आपसे अपनापन महसूस करता हूं? इसलिए कि आपके बीच आपके मसाइल, आपकी समस्याएं और हमारे पसमानदा समाज की समस्याएं एक तरह की हैं। आपके बीच और हमारे बीच एक दर्द का रिश्ता है, और जान लीजिए दर्द का रिश्ता जो होता है दुनिया में सारे रिश्तों से बड़ा होता है। वो दर्द का रिश्ता है आपके साथ। जो जिस तरह की वंचना, जिस तरह हाशिए पर धकेल दिया गया ये समाज है, उसी तरह से हम लोगों की भी हालत है। और हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता थे कयूम अंसारी, अब्दुल कयूम अंसारी साहब, 1946 से मंत्री थे। एक बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे, उसी समय काका कालेलकर कमीशन बना, उस कमीशन के भी मेंबर थे। और उस कमीशन ने जो मंडल कमीशन बना उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसी ब्लूप्रिंट को और आगे बढ़ाया मंडल कमीशन ने। हम जब रिसर्च कर रहे थे, वो जो हमारी बहन है रितु जी या क्या नाम बताई, वो भी रिसर्च स्कॉलर है, वो बता रही कि जब हम 1996-97 में रिसर्च कर रहे थे, तो मैं और हिंदुस्तान के संवाददाता रिपोर्टर श्रीकांत जी, हम लोग गंगा के किनारे दीघा के पास, मुंगेरी लाल जी उस समय हयात से थे, जिंदा थे, उनसे हम लोग मिलने गए थे। मुंगेरी लाल जी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग को, बिहार एक तरह से पहला राज्य है जिसने अति पिछड़ा यहाँ एक बनाने की सिफारिश की, और जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने अमली जामा पहनाया। हमने पूछा उनसे कि कैसे बना,
आप तो दलित हैं, मुंगेरी लाल भी दलित समाज के थे। आप तो दलित हैं, आपको पिछड़ा वर्ग का में का आयोग का मुंगेरी लाल कमीशन का अध्यक्ष कैसे बनाया गया, तो उन्होंने बताया कि सबसे मजबूत आवाज थी अब्दुल कयूम अंसारी की, उन्होंने हमको कमीशन का मेंबर बनाने की सिफारिश की। और उन्होंने जो वो बुनियाद है, जिन्होंने बुनियाद डाली, जिसके बुनियाद पर जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बेशक एक संपूर्ण पिछड़ा वर्ग आंदोलन के एक हिस्सा है, और हिस्सा ही नहीं है, हम उसके पार्ट और पार्सल ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़े हिस्सेदार है। हम लोगों की आबादी 36%, अभी जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार 36% है, और जो दूसरी पिछड़े वर्ग Annex 2 की बिरादरियां हैं उनकी 27%। लेकिन हम अभी संगठित नहीं है, इसलिए हमको अपनी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। इस बात को हम लोगों को देखना होगा। हमको खुशी हुई कि बना है, लेकिन उसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं, हमने राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई तो कहा था कि हम लोगों का दुख दर्द एक तरह का है, इसीलिए अति पिछड़ा पसमानदा प्रकोष्ठ एक अलग से बनना चाहिए कांग्रेस के अंदर। तो अभी बना है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसमें पसमानदा भी जुड़े। अगर जुड़ना नहीं संभव है तो एक अलग से पसमानदा प्रकोष्ठ भी बनाया जाना चाहिए। एक वर्गीय एकता की ओर। जो ये पसमानदा शब्द है वो रिलीजन न्यूट्रल है। पसमानदा नाम का कोई धर्म नहीं है, पसमानदा नाम की कोई एक जाति नहीं है। जो पीछे छूटे हुए हैं लोग, वो उन्हीं लोगों को जो सरकार की सूची में पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, यहाँ तक कि जो हमारे अंदर दलित भाई भी हैं, तो उन सब लोगों को मिला करके हमारे यहाँ वो वर्गीकरण नहीं है। हम लोग पसमानदा शब्द हमने चलाया है, जो आज देश और दुनिया में चल रहा है। मोदी जी रट रहे हैं, इसलिए हमने ठीक साथियों ने कहा कि मोदी जी, हम इसलिए मेरा फिर राजनीति में जब से हमने छोड़ा नीतीश जी को, राजनीति में आने का कोई हमको मन नहीं था। कई पार्टियों, बल्कि कहिए कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने की ऑफर नहीं दिया। हम चाहते थे कि 12 साल एमपी रहे, 3 साल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के सदस्य रहे। अब बैठ करके अपने पत्रकारिता के जीवन और अपने सामाजिक आंदोलनों के जीवन पर और भी किताब लिखे। 2-4 किताबें हमारी आ गई हैं, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो देश में एक जहरीला वातावरण था हिंदू और मुसलमान के नाम पर, उस जहरीले वातावरण को चीरते हुए और सिर्फ जुबान से नहीं, पैदल 4000 किलोमीटर पैदल चल करके राहुल गांधी जी ने ये नारा दिया कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो वो दिल को छूने वाली बात। और उससे भी ज्यादा उन्होंने जब वो दूसरी यात्रा पर निकले, उसको न्याय यात्रा का नाम दिया, सामाजिक न्याय यात्रा का नाम दिया। दलितों की बात थी, पिछड़ों की बात थी, वंचित समाज के लोगों की बात थी, और जिसकी जितनी आबादी उसके उतनी हिस्सेदारी की बात थी, जाति जनगणना की बात उन्होंने। मुझे इस बात की खुशी है, मैंने ये राहुल जी से भी कहा दिल्ली में
कि 18 दिसंबर 2009 को 11 में जनगणना होने वाली थी। मैंने पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया कि इस बार 11 की जनगणना जाति जनगणना का एक कॉलम उसमें जोड़ा जाए और वो सामाजिक और आर्थिक जनगणना के रूप में हो। लेकिन उस समय हमारी आवाज न कारखाने में टूटी की आवाज बन के रह गई। जो हमारे पार्टी के भी एमपी थे और जो दूसरे पार्टी के भी ओबीसी के एमपी थे, उन लोगों में से किसी ने हमारी बात का समर्थन नहीं किया। तब कुछ लोग गए शरद यादव जी के यहाँ, कुछ नौजवान लोग, कुछ प्रोफेसर लोग, कुछ वकील लोग, उसमें से ये शंभू जी जो पत्रकार हैं दलित दस्तक के, नेशनल दलित दस्तक के, इनके जैसे लोग जब गए और कहा शरद यादव जी से कि एक मुसलमान एमपी होकर के जाति जनगणना कराने की बात कर रहा है और दूसरे लोग यहाँ तक कि जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं और जिस पार्टी में अली अनवर साहब हैं, उस पार्टी के लोग भी समर्थन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अली अनवर सामाजिक रूप से बहुत सचेत हमारे साथी हैं, हम बात करेंगे। अब तो ये सेशन चला गया दिसंबर, अब अगले साल 2010 में जो सेशन होगा तो हम बात करेंगे लालू यादव जी से, मुलायम सिंह यादव जी से और दूसरे लोगों से। उस समय ये तीनों लोकसभा के सदस्य थे, गोपीनाथ मुंडे, जो तीनों ने मिलकर सवाल पूछा और कांग्रेस पार्टी के जो ओबीसी के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने भी समर्थन किया। यहाँ तक कि बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसको मान लिया। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे पार्टी में भी कुछ लोग बीजेपी का स्लीपर सेल है और उस लोगों को किनारे करने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ऐसे लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर बल्कि सर्वोच्च पदों पर गए, वैसे लोगों ने उसके साथ गंदी मारी कर दी। उसको 1950 के संसद एक्ट से डिलीट करके अनस्किल्ड लोगों से, अदक्ष लोगों से, एनजीओ से उसको कराया, जिसका नतीजा कुछ नहीं मिला। तब तक यूपीए 2 की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आई। और जब राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का सवाल उठाया तो हम लोगों को बेहद खुशी हुई और उन्होंने डंके की चोट पर कहा पार्लियामेंट में, किसी पार्लियामेंट से हम जाति जनगणना के बिल को पास करा के रहेंगे। और देखिए कि बीजेपी सरकार को घुटने टेकना पड़ा, करना पड़ा। किस तरह से कराएंगे नहीं कराएंगे उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन उनको घोषणा करनी पड़ी। झुकाने वाला होना चाहिए, झुकना तो पड़ता ही है। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं तो झुकना पड़ता है। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को जिस तरह से पहले के समय में पिछड़े वर्गों को अगर कुछ मिलता था तो जो लोग प्रभु वर्ग जो था, जो इंपावरमेंट, जिनके पॉलिटिकल इंपावरमेंट जिनके हाथ में होता था, वो लोग उपहार समझ करके कुछ देते थे। अब ये दौर आया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट वगैरह और सत्ता में कुछ हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई तो जो पिछड़े वर्ग के कुछ नेता हैं वो अगर कुछ देते भी हैं तो समझते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम इनको इन पर उपकार कर रहे हैं। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। और राहुल जी
के अंदर में ये भावना नहीं है। वो डंके की चोट पर सारे जोखिम को लेते हुए वो कहते हैं कि आपका अधिकार है, अगर आपकी संख्या है, आपका अधिकार है जो आप पिछड़े हुए हैं, आप दलित हैं, आदिवासी हैं या मुसलमान हैं, पिछड़े हुए पसमानदा, अगर आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं है प्रशासन से लेकर करके और जुडिशियरी से लेकर के, तो उनकी इस नेक नियति पर हम सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।